हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में यूपी से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी ट्रिपल एससी या फिर इलाहाबाद आरओ या फिर इलाहाबाद में ग्रुप सी डी, इन सब के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में संपूर्ण जीके कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और ये आपका क्विक रिवीजन रहेगा। वीडियो आपका कई पार्ट में आएगा, तो बारी बारी से आप पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अध्याय 1 देखेंगे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है प्रधान का, सरपंच का और पंच का, ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी कोट सही हो जाएगा। क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ये आपके सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी। आपसे पूछा गया है कौन सा नगर निगम नहीं है। तो ये चार आपके ऑप्शन दिए हैं, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। तो यहाँ पे आजमगढ़ होगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? यानी उत्तराखंड के गठन के बाद यहाँ पे बचे हैं 403। ठीक है, इसमें से पहले जब उत्तराखंड था तो 425 थी सीटें एमएलए की, अब 403 बची हैं। तो 22 सीट से वहाँ पर उसका डाइवर्जेंस किया गया, यानी और बढ़ाई गई। तो अब उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद सृजित किया गया था। तो ये 1975 में लोकायुक्त का पद सृजन किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में पूछा गया है, क्या सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और वो 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। वो व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति इसको टर्मिनेट करता है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के नहीं है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का एक राजकीय चिन्ह है, उसमें क्या नहीं है? मछलियाँ ये है, धनुष ये भी है, और तीर, ये तीनों चीज़ें हैं, मोर नहीं है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो दिए हैं जनपद और मुख्यालय। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो जनपद मुख्यालय में मिलान करना है इसमें। जालौन का आपका होगा उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का भदोही और कुशीनगर का पडरौना। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, पूछा गया है ये, तो काफ़ी इजी है, ये है टेसो, ए पार्ट राइट हो जाएगा। राज्यपाल संबंधी सही का चुनाव करें, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, जन्म से नहीं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है। और लोकसभा का सदस्य, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो एकाधिक राज्यों का राज्यपाल, ये सही है। तो 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे, डी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें पंचायती राज एक व्यवस्था है, ये पूछा गया है। तो ये स्थानीय स्वशासन की, सही बात है ये। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। पद्मपाषाणिक संरचना, ये नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 राइट हो जाएगा, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखो, इसमें दिया है कथन और कारण दिए हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनर्स्थान हुआ है। तो ये दोनों सही है। और आर व्याख्या भी कर रहा है कथन की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है
उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो उत्तराखंड जब यूपी में मिला हुआ था उस समय ये संख्या थी 108 और इस समय आपकी यूपी की संख्या हो गई है 100। तो ये ध्यान रखेंगे। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण काफ़ी इजी है और पूछा जाता है। ये कुल स्थानों का 1/3 यानी 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं इसमें। 15 में देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, ये पूछा गया है। तो ये कौन होता है ये आपको बताना है। इसमें आपके दिए हैं नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही बात है ये। नगर निगम का पदेन सदस्य, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन, ये भी सही है। तो ये ऊपर के तीनों सही हैं। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। 1 और 2 3 ये तीनों सही हैं, चौथा गलत है। 16 नंबर में है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है क्रॉन्च यानी सारस, ए पार्ट राइट हो जाएगा। और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका कानपुर में, डी पार्ट करेक्ट होगा। पंचायत चुनाव लड़ने हैं तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये 21 वर्ष, बी पार्ट करेक्ट होगा। और 19 में है नगर के प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो ये सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 20 नंबर में राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव यानी 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। तो ये हुई थी 42, ए पार्ट राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये पूछा गया है। तो ये नित्यानंद स्वामी, सी पार्ट राइट होगा। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है 22 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। और नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है आपका। पहला सही है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। और आपसे गलत पूछा गया तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 महिलाएं हैं। श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी और दूसरी है सुश्री मायावती। तो आप ये ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये मुख्यालय आपका है नोएडा में, डी पार्ट राइट होगा। और यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है कौन थे। तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। तो इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2-3 बार भी वीडियो को देख लेंगे ध्यानपूर्वक तो आपके ये सारे क्वेश्चंस कंठस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। तो ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, ठीक है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपसे पूछा गया है। तो ये नोएडा में है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय पूछा गया है, कितने हैं। तो ये 3 है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये आपका है लखनऊ में, डी पार्ट राइट होगा। और दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये आपका है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका मेरठ में। और केंद्रीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान, ये आपका है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछा गया है, ये आपका है कानपुर में। और केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, ये लखनऊ में, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है 12वां देखेंगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका है मथुरा में। और उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? आपसे पूछा गया है कहाँ पे, तो ये है ग्रेटर नोएडा। और कौन सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ में, सही है ये। प्लास्टिक सिटी कानपुर में, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी ये आपका उन्नाव में, ये भी सही है। अपैरल पार्क ये नोएडा में नहीं है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर में है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है आपसे, तो ये आपका है बायोटेक पार्क, ये लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक पार्क ये उन्नाव में है। टोनिका सिटी ये आपका गाजियाबाद में है, ना कि नोएडा में, तो यही गलत हो जाएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये पूछा गया है आपका, तो ये है आपका सहारनपुर में, डी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपका प्रयागराज में। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये आपका है कानपुर में, सी पार्ट राइट हो जाएगा। 20 नंबर में है केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका खुर्जा में है, डी पार्ट राइट होगा। और भारतीय चरागार और चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका है झांसी में। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश अनुसंधान गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये आप काफ़ी पूछा जाता है, तो इसमें लोग लखनऊ मार्क कर देते हैं, ये गलत है। आपका शाहजहांपुर इसमें राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये आपकी शाहजहांपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये आपका है लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये भी लखनऊ में है। आगे इसमें बढ़ेंगे, केंद्रीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान ये आपका है वाराणसी में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये है बरेली में, ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पूछा गया है, तो ये लखनऊ में है। और आगे इसमें देखेंगे, देखो ये दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये आपका है आगरा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका होगा लखनऊ में। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये आपका है बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका नोएडा में है, ठीक है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। 4-3। और जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, एक सेकेंड इसके ऑप्शन सारे ऊपर कर लेते हैं। तो बीबी गिरी ये नोएडा में हो गया, और सेंट्रल ड्रग्स लखनऊ में 4-3। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ये आगरा में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल ये मेरठ में। तो 4-3-1-2 डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 30 नंबर में भी देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये आपका वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है ये। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में। तो यहाँ पे 4-3-2-1 यानी बी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये स्थित है आपका लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, पूछा गया है, तो ये होगा आपका डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और विमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी, इसमें आपके डेट पूछा गया है, तो ये 15/11/2012 को, बी पार्ट राइट हो जाएगा। और सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है, तो ये आपका सारनाथ। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछा गया है, तो ये लखनऊ में है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर है आपका जनगणना परिदृश्य से। तो यहाँ पे स्टेट यानी यूपी स्टेट की जनगणना के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका लखीमपुर खीरी, और दूसरे नंबर पे हरदोई,
और फिर सीतापुर आता है। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, तो यह है 77.3%। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 2001 के अनुसार निम्न में से कौन से सर्वाधिक साक्षर हैं? तो ये सबसे ज़्यादा साक्षर थे जैन समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर थे। और चौथा नंबर है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये था आपका 902। और 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 48%। 48% महिलाएँ और 52% पुरुष थे। छठे नंबर में है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये आपका डिकेड पूछा गया है 2001 से 1991 से 2001 तक के बीच में, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही है, ये पूछा गया है, तो ये है 91 से 2001 के बीच में। फिर है आगे 8वां क्वेश्चन है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है, तो ये आपकी उसी डिकेड में 1991 से 2001 में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है, तो सबसे ज़्यादा एसटी आपके रहते हैं सोनभद्र में। सी पार्ट राइट होगा। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है, ये क्रम पूछा गया है, तो ये लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद और आगरा। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला पूछा गया है आपसे, तो ओबियस ये आपका गाज़ियाबाद होगा, ठीक है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध ये नगर ये दोनों एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से सटे ज़िले हैं। फिर है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात आपसे पूछा गया है, तो ये आपका है 912 पुरुष हैं, 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, ये पूछा गया है, ठीक है। फिर है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद, तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी है गाज़ियाबाद में। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो ये आपका होगा सिख समुदाय। तो पहले नंबर पे आते हैं हिंदू, फिर मुस्लिम, उसके बाद में सिख। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता क्या है, ये पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी है कानपुर नगर में। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर अगर होता तो वो सबसे ज़्यादा साक्षर वहाँ है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए कानपुर हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, अब देखो यही क्वेश्चन आ गया, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का अवरोही क्रम, तो सबसे पहले आएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा कानपुर, औरैया और इटावा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आपका होगा वही बी पार्ट, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया इटावा। फिर है 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो इन चारों में आपको बताना है कौन से सही है। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती ये सही है, और न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर, ये दोनों सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, दूसरा और चौथा गलत है, तो 1, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बी पार्ट राइट होगा। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या आपसे पूछा गया है, तो ये आपका होगा बालिका शिशुओं की संख्या पूछा गया है यहाँ पे 902। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 2001 से 11 के अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ये पूछा गया है, तो 20.22%।
और अगेन देखो पूछा गया है अवरोही, यहाँ पे कोई क्रम नहीं है, घटते क्रम में है, यानी आपका अवरोही क्रम पूछा गया है। तो प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, इन चारों शहरों के जनसंख्या के अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रयागराज आएगा, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, 1 3 2 4, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, ये पूछा गया है। तो ये गौतम बुद्ध नगर, ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है। यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये आपका सही है। यहाँ देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, भी सही है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7 रही है, ये गलत है। ये आपकी 20.22 अभी ऊपर देखा था आपने, तो वो रही है। और लिंग अनुपात 912, ये सही है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार कोट से सही उत्तर चुनिए। देश क्षेत्रफल में देश का 5वां बड़ा राज्य है, चौथा है, ये गलत हो जाएगा। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान, ये सही है। और यहाँ यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत है ये। और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही है। तो 2 और 4 यहाँ पे सही होंगे, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 26 नंबर में, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो ये जिला है आपका रामपुर, डी पार्ट राइट हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद पूछा गया है, तो ये है प्रयागराज। यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं। 28 नंबर में है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, कई बार रिपीट हुआ है। 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी शहरों की संख्या ये 7 थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होंगी। 2021 की अभी तक जनगणना नहीं कराई है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे 2011 में 7 10 लाखी शहर थे यूपी में। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये पूछा गया है आपसे, तो ये है महोबा। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत पूछा गया है, तो ये है आपका 32.9%। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने यूपी जीके के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में यूपी जीके का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जो लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले 3 चैप्टर देख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका चौथा, 5वां, 6ठा, इसमें 3 चैप्टर रहेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों चौथा चैप्टर आपका है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियाँ। इतना सारा हम लोग लेकर के चलेंगे। तो इसमें देखो यूपी जीके का सब कुछ कवर करेंगे। लगभग इसमें 17 चैप्टर हैं, तो बारी बारी से आपके वीडियो आएंगे। आप उनको पूरा 2 से 3 बार अवश्य देखें, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो बिरजू महाराज ये कथक के हैं, सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, सही है। जाकिर हुसैन ये हारमोनियम नहीं तबला बजाते हैं, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। और अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, ये भी सही है। तो सी पार्ट आपका राइट होगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय ये आपका है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होगा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये आपका लखनऊ में है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय, तो ये आपका फिर से वही हो जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो ये है आपका कौशाम्बी। ए पार्ट राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बिरहा ये आपका भोजपुरी,
यहाँ पे भोजपुर लिखा है, भोजपुरी होगा। कजरी अवधी भाषा में, पंवारा ये बुंदेली में होता है, और रसिया ये ब्रजी भाषा में। तो 1 2 4 3 ये आपका सही मैच होगा, इसलिए ये आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, ये पूछा गया है। तो ये खड़ी बोली, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। इन्होंने कई शासकों का दरबारी कवि के रूप में भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आंसर होगा खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका है प्रयागराज में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सितार मिश्रण है, पूछा गया है सितार मिश्रण है, तो ये बीड़ा और तंबूरे का, सी पार्ट करेक्ट होगा। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, पूछा गया है। तो ये आपका है सोनभद्र, पूर्वांचल का ये लोक नृत्य होता है। तो यहाँ पे सोनभद्र राइट आंसर होगा। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बिरहा कन्नौज। आला महोबा से है, सही है ये। रसिया बरसाना से है। कजरी मिर्ज़ापुर से। बिरहा ये आपका कन्नौज से है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका बीड़ा। 12वें में देखेंगे निम्न को सुमेलित करें। उस्ताद विसायत खां, ये आपके फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य, और इधर दूसरी तरफ दिए हैं सरोद, कथक, हिंदी रंगमंच और सितार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच लगाना है। तो उस्ताद विसायत खां ये आपके सितार वादक हैं। फिदा हुसैन नारसी ये हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक नृत्यांगना, और जतिन भट्टाचार्य ये सरोद बजाते हैं। तो 4 3 2 1, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा आपसे पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ये आपका मकबरा है ग्वालियर में। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पे तानसेन का मकबरा है। तानसेन अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी में किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बुंदेली क्षेत्र से, बुंदेलीखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे आपका झांसी और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा कह सकते हो, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से राई लोक नृत्य संबंधित है। ताज महोत्सव आपका पूछा गया है किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव आपका फरवरी मंथ में मनाया जाता है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध आपसे पूछा गया है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, बी पार्ट करेक्ट होगा। फिर है लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का, ये पूछा गया है। तो काफ़ी फेमस लोक नृत्य है चरकुला नृत्य, सी पार्ट राइट होगा। सैयद सालार मेला ये कहाँ लगता है, ये आपका बहराइच में लगता है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर 19 में देखेंगे कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो ये आपका होगा सैरा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, पूछा गया है। तो ये लोकगीत है आल्हा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो ये वृंदावन में, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर अगेन आ गया है सूची 1 में मेले हैं और सूची 2 में आयोजन स्थल है, तो इसमें आपको मैच कराना है। तो बटेश्वर मेला ये आपका लगता है, एक सेकंड ये क्वेश्चन देख लेंगे, 22वां है। तो यहाँ पे बटेश्वर मेला आपका है आगरा में। देवा मेला बाराबंकी। हरिदास जयंती ये वृंदावन में, और नौचंदी मेला मेरठ में। तो 3 1 4 2 ये आपका सही मैच हो जाएगा, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, अभी आप देख चुके हो ऊपर, तो ये ब्रजभूमि का। उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं, तो ये आपके बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज भी हैं,
ये सारे कथक नर्तक हैं, बल्कि ध्रुव तारा जोशी ये नहीं है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 25 नंबर में देखेंगे कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो कजरी बनारस सुमेलित है, होली ब्रज ये भी है, नौटंकी हाथरस ये भी सही है, बिरहा ये आपका कानपुर है, ये गलत है। ठीक है, ये बिरहा जो है आपका ये पूर्वांचल का है, ना कि कानपुर का। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कर्मा, महोबा यही गलत है आपका। बाकी धीवर, कहार, धुरिया बुंदेलखंड और नटवरी ये पूर्वांचल, ये सारे सुमेलित हैं। कर्मा ये आपका महोबा से संबंधित है, ये आपका सुमेलित नहीं है। 27 नंबर में देखेंगे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका होगा उसकी बिक्री, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में देखेंगे उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है पूछा गया है। बिरहा, कजरी, रसिया ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, ढोला मारू नहीं है। ठीक है, तो ये ढोला मारू आपका मध्य प्रदेश का लोकगीत है। 29 नंबर में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड सुमेलित है ये, बिरहा ये पूर्वांचल ये भी सुमेलित है, कजरी अवध ये भी है, चैता ये रुहेलखंड है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 30 में देखेंगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है पूछा गया है। चरकुला, रास, कर्मा ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, मुरिया नहीं है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। राई लोक नृत्य आपका फिर से देखो रिपीट हुआ है, आंसर इसका आपको पता होगा, बुंदेलखंड। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना ये पूछा गया है। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा 2001। विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके हैं शिवनंदन नौटियाल, सी पार्ट राइट होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो ये आपका आगरा में। आगे इसमें बढ़ेंगे लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया ये पूछा गया है। तो बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खां ये तीनों ने दिया है, मेहंदी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। मुग़ल शैली का आरंभ किया था, तो ये किए थे हुमायूं ने, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे इसमें बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला ये आपका आगरा में। सैयद सलार मेला ये आपका बहराइच में। और शाकंभरी देवी का मेला ये आपका सहारनपुर में। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत ये पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कजरी, ए पार्ट करेक्ट होगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध पूछा गया है, ये किस किराने से संबंधित है। सॉरी, ये आपके किराना घराने से संबंधित है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये घराने पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कथक कलाकार नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे कथक कलाकार आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी ये तीनों कथक कलाकार हैं, किशन महाराज नहीं है। तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में मेले दिए हैं त्यौहार, और सूची 2 में आयोजन स्थल। पशु मेला ये आपका लगता है बटेश्वर में। ध्रुपद मेला आपका लगता है वाराणसी में या वाराणसी में। और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। मांग मेला प्रयागराज में। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लोकगीत है और उसका क्षेत्र है, तो ये पूछा गया है। बिरहा ये आपका पूर्वांचल से संबंधित है, रसिया ब्रजभूमि से, आल्हा ये आपका बुंदेलखंड से, और कजरी अवध से।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 1 2 4, सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य पूछा गया है, धोबिया, राई, सायरा। तो ये आपके तीनों लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, फिर से सुमेलित करना है इसको। भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो इसमें आपको मिलान करना है। ये सारे ईयर्स आपके मिले हुए हैं, सही सुमेलित है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। भातखंडे संगीत संस्थान ये 1926 में स्थापित हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये आपका 1963 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975 में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो मिर्ज़ापुर आपका फेमस है कजरी के लिए, ए पार्ट राइट होगा। और पूछा गया है अगले में युग्म सुमेलित नहीं है, बिरजू महाराज कथक सुमेलित है ये। आल्हा ये आपका महोबा, ये भी सुमेलित है। अमजद अली खान ये सरोज, ये भी है। और बिरहा ये कन्नौज, तो बिरहा है ये आपका पूर्वांचल से संबंधित है, ना कि कन्नौज। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काफ़ी ईजी है, तो ये है कथक, ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है शाकंभरी देवी का मेला, ये आपका सहारनपुर में आयोजित होता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये किस बोली के क्षेत्र हैं, तो ये आपका अवधी बोली के क्षेत्र है, यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। 50 नंबर में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा ये आपका बुंदेलखंड सही सुमेलित है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी है। कजरी ये रुहेलखंड, ये अवध होना चाहिए था यहाँ पे। और चैता ये आपके अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में देखेंगे बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे ख्याल, पाई डंडा और राई ये तीनों बुंदेलखंड के आपके लोक नृत्य हैं। यहाँ पे बढ़ैया नृत्य ये नहीं होगा, सी पार्ट राइट होगा। लठमार होली ये आपकी मनाई जाती है बरसाना में, तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो ये हैं खुशी महाराज, बी पार्ट राइट हो जाएगा। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, तो ये मेला है आपका नौचंदी मेला। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है, तो ये कौन से सूफी संत हैं, इनका नाम पूछा गया है। ये है वारिस अली शाह, बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे, ये पूछा गया है। ये थे इटावा घराने के। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो ये हैं कव्वाली। और निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो ये हैं आपके पंडित किशन महाराज, सी पार्ट करेक्ट होगा। और 59 है, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है, तो ये कजरी। और उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ माना जाता है, तो ये है आपका नाट्य शास्त्र, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अगला चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये आपका क्विक रिवीजन है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन क्विक तरीके से बताए जाएंगे, केवल उनका आंसर, और जहां ज़रूरी होगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है 5वें चैप्टर का, आगरा शहर की स्थापना की थी, तो ये सिकंदर लोदी ने 1510 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, तो ये सम्मेलन आपके थे कन्नौज और प्रयाग में, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये आयोजित किया जाता है आपका आगरा में। चौरी चौरा किस जिले में है, काफ़ी ईजी है, गोरखपुर। 5वां है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको।
तो गौतम बुद्ध नगर इसका आपका मुख्यालय है नोएडा में, ये मुख्यालय पूछे गए हैं। अंबेडकर नगर इसका मुख्यालय आपका है खलीलाबाद, सॉरी अंबेडकर नगर का यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया है ये ऑप्शंस में, लेकिन फिर भी आंसर के हिसाब से आपका अंबेडकर अकबरपुर से मैच है, और संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। मुझे ये अंबेडकर नगर का अकबरपुर से डाउट लग रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। 4-1-2-3। नैमिषारण्य तीर्थ ये किस जनपद में है? काफ़ी इजी है, सीतापुर। महानिर्वाण मंदिर स्थित है, ये आपका है कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, ये बताना है। तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। बी पार्ट राइट होगा। महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, सी पार्ट राइट होगा। और उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर पूछा गया है, तो ये है वाराणसी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर बांदा गलत है ये, और हस्तिनापुर मेरठ सही है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवासरी बाराबंकी। तो श्रृंगवेरपुर ये बांदा में नहीं है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार, ये आपकी देवा शरीफ बाराबंकी में है, यहाँ पे मेला लगता है, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है मंदिर दिए हैं आपके और उनसे जनपद से सुमेलित करना है, ठीक है। तो दशावतार मंदिर ये आपका है झांसी में। बाबा सोमनाथ मंदिर ये है देवरिया। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये आपका है रुकाबाद, और बराह भगवान का मंदिर एटा में। तो 4-3-2-1 बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना ये की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने, बी पार्ट राइट हो जाएगा। वह स्थान जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो ये थी नैमिषारण्य। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ये आपका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ पे ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। आगे इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कनक भवन ये आपका अयोध्या धाम में है। कामदगिरी मंदिर ये आपका चित्रकूट में, कामदगिरी पर्वत है, ये चित्रकूट में पड़ता है। कालिंजर मेला ये बांदा, और देवासरी बाराबंकी। 4-3-2-1 बी पार्ट राइट होगा। फिर है 20वां में उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, पूछा गया है, तो ये कौशाम्बी से। और संत कवि मलुकदास थे, मलुकदास का आपका स्थान पूछा गया है, तो ये कड़ा कौशाम्बी के थे, सी पार्ट राइट होगा। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपका लखनऊ में है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है, तो ये संबंध है जैन धर्म से। और कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? वृंदावन मंदिर मथुरा सुमेलित है। जेके मंदिर ये आपका कानपुर में है, ना कि लखनऊ में, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ये तीनों आपके सुमेलित हैं। 25 नंबर में है कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है पूछा गया है, तो आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है। अकबर का मकबरा ये नहीं है, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आपके देखो दिए हैं स्थान और उससे संबंधित भग्नावशेष, तो यहाँ पे कौशाम्बी का आपका हो जाएगा घोषिताराम मठ। कुशीनगर ये आपका रामाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, और श्रावस्ती सहेत महल, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये है शकिनसा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र ये कहाँ पे स्थित है?
तो ये कब्र है आपकी गाजीपुर में। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। गंगा वाराणसी सुमेलित है आपका। गोमती ये लखनऊ, सरयू अयोध्या ये भी। कोसी नदी ये आपका गोरखपुर, ये गलत है। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है। महोदय किसका पुराना नाम है? काफी जी है कन्नौज का। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये आपका है सरधना में। फिर अगेन क्वेश्चन आया है, सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल ये आपका मगहर, सुमेलित है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की भूमि ये आपका शकिनसा दिया है, गलत है। नैमिषारण्य होना चाहिए, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो ये बांदा में है, बी पार्ट राइट होगा। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो अब बिठोर नाम से जाना जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड नोबेल जो अल्फ्रेड पार्क है, इसका पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। और विख्यात भारत माता मंदिर ये आपका है वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी पर स्थित है? ये पूछा गया है, तो ये आपका है यमुना में। और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हैं तो प्रथम 12 मार्च ये आपका 2015 में आयोजित किया गया था, ये आपका लखनऊ में। और कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था, तो ये औरंगजेब। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये थी रानी अहिल्याबाई, ये पार्ट राइट हो जाएगा। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी कौशल की। और बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, तो ये है आपका फर्रुखाबाद में। और निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो ये ऋषि भृगु, सी पार्ट राइट होगा। और रूमी दरवाज़ा आपको पता होगा, लखनऊ में है ये। आगे इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 5वें चैप्टर का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की जा रही है? तो ये मिर्ज़ापुर में, डी पार्ट राइट होगा। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। अमीर खुसरो किसने विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका जोश मलिहाबाद सही है, जिगर मुरादाबाद सही है, चक्रप्रस्थ ये लखनऊ से, फिराक ये प्रयागराज, तो ये फिराक शायद मलिहाबाद से संबंधित है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पूछा गया है, तो ये जन्म हुआ था कासगंज की पटियाली गांव में। सुमेलित नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यहाँ पे हरिसेन है, ये आपका गलत सुमेलित है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल सुमेलित नहीं है पूछा गया है। खिलाड़ी केडी सिंह बाबू ये हॉकी सही सुमेलित है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन सही सुमेलित है। नरसिंह यादव कुश्ती ये भी सही सुमेलित है। सैयद मोदी ये क्रिकेट, ये आपका हॉकी होना चाहिए, सैयद मोदी, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। छठवां है सुमेलित नहीं है पूछा गया है। टोडरमल सीतापुर सही सुमेलित है। अबुल फजल आगरा सुमेलित है। बीरबल ये आपका कन्नौज दिया है, यही गलत है। और जियाउद्दीन बर्नी ये बुलंदशहर, ये भी सही है, सी पार्ट राइट होगा। सातवां है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु वैशाली पाटलिपुत्र लुम्बिनी, तो आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हैं आपके रघुपति सहाय। निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज राजो सुमेलित है। अब्दुल रहमान हमीर रासो ये नहीं सुमेलित है। नरपत नाल विसल देव रासो सुमेलित है। जगनिक ये आलाखंड सुमेलित है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, तो ये हैं लल्लू लाल।
हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर आगे है सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सुमेलित है। मिर्जा गालिब आगरा सुमेलित है। जोश मलिहाबादी सुमेलित है। जिगर ये गोरखपुर, ये गलत है। डी पार्ट राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखो दिए हैं जैनेंद्र कुमार, ये आपके संबंधित हैं। सुनीता, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र कंकाल और हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद कंकाल से। तो 4 3 1 2 बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 में है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। अमीर खुसरो कासगंज पटियाली सुमेलित है। ये मिर्जा गालिब ये आपका आगरा सही सुमेलित है। जोश मलिहाबादी ये भी है। राम प्रसाद बिस्मिल ये आपका शाहजहाँपुर होना चाहिए, यहाँ पे प्रयागराज दिया है, गलत है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये आप कुशीनगर के। और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। और 6वें चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो ये है गोस्वामी तुलसीदास। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपी जेके का सेकंड वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस समय हम लोग यूपी जीके के पार्ट कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले चैनल पर 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जीके तैयार हो सके और ये आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो आज हम लोग करेंगे इसी क्रम में 7वां अध्याय, जो रहेगा शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय ने। आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ पे है? तो ये है आपका झांसी में। और प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है झांसी में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे। कल्प योजना आपसे पूछा गया है, किससे संबंधित है? कल्प योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका क्विक रिवीजन है। आप क्वेश्चंस को कंठस्थ कर सकते हैं। जब आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं क्वेश्चन, तो आप स्वयं भी हल करिए, और नहीं अगर आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये आपका चित्रकूट में। बी पार्ट करेक्ट होगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है, ये प्रकाशित की जाती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो ये काफ़ी पहले हो चुकी है, ये पुराना क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बदायूं और जौनपुर में। उत्तर प्रदेश से उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ में है। सी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वो तो यहाँ पे आयु पूछा गया है, तो ये आपका 6 से 14 वर्ष तक का होता है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार
ये संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। 12वां है निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका लखनऊ में है, सही है ये। एमिटी यूनिवर्सिटी ये आपका गाजियाबाद में है, ये गलत है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, ये सही है। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्ववाणी परियोजना आपसे पूछा गया है किस पर बल देती है, तो ये परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखेंगे 1989 में। सी पार्ट करेक्ट होगा। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की जा रही है, तो ये आपका प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया, तो मिड डे मील प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 1995 में। और फिर पूछा गया है निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू की स्थापना 1916 में की गई थी। आगे इसमें बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया, ये कहाँ है, तो ये आपका मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में है। फिर पूछा गया है निम्न में से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये आपका अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है ये पूछा गया है, तो ये है बीएचयू वाराणसी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा गया है, ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका आगरा में। फिर आगे इसमें क्वेश्चन हैं। राज्य विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा है, तो ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसको राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डी पार्ट करेक्ट होगा। फिर 22वां में देखेंगे कथनों पर विचार करके सही कोट चुनना है। कथन है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, ये सही बात है। और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे और एक ही सही व्याख्या आर है, ये भी सही होगा, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार व उदंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे। कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। बी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो ये अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका पुराना क्वेश्चन है, अब शायद इसकी संख्या 6 हो गई है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है, तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1976 में। और उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी की गई है 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त। सी पार्ट राइट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई है 2004 में। और उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 4। अब इस समय ये संख्या बढ़कर के 6 हो गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 हो गई हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायक हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये आपका 1995 में। और अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे,
तो ये संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो ये है आपका 1968 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। और उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो ये गोविंद रघुनाथ दत्ते इसका संपादन करते थे 1845 में। ये आपका पहला समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का था, बनारस अखबार। और 36 नंबर है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कानपुर में है। अगला है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये है आपका प्रयागराज। तो ये आपका 7वां चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से प्रदेश में कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ सीमा साझा करता है। आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो यहाँ पे यूपी चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के क्रम में आता है। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? पूछा गया है। उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी, इन तीनों से लखनऊ की सीमा साझा करती है, जबकि बलिया से नहीं। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो ये नदी है आपकी यमुना। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कंकरीली, पथरीली। बी पार्ट राइट होगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये है आपका मथुरा। आगे है 7वां नंबर, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम आपको बताना है। तो ये सही क्रम होगा, पहले आएगा उत्तर से दक्षिण में सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। तो ये एक बार मैप में देख करके आप नोट करिएगा कि आपको क्या क्या मैप से आता है, क्या क्या नहीं आ रहा है, तो उसको नोट डाउन करके और फिर रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैप से ही सही हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम पूछा गया है आपसे। तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही, ये डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये जिला है आपका गोरखपुर। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो ये आपका होगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये है बुंदेलखंड। आगे इसमें बढ़ते हैं, देखेंगे 13 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पंजाब से नहीं लगती। बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र। 15वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये आपका है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। तो यह है चौथा स्थान है। बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है 17 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत।
इनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल लगता है, बस्ती से नहीं, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। और निम्न जिलों में सबसे छोटा क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल है आपका वाराणसी का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, ये पूछा गया है, तो ये 7.33% है। डी पार्ट राइट होगा। किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, तो ये है आपका नेपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है शामली को। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा 9, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, ये पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका महाराजगंज। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये जिला आपका महोबा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में है किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो ये जिला आपका होगा कुशीनगर। सी पार्ट करेक्ट होगा। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है हापुड़। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नवा चैप्टर। नवा चैप्टर है मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। मिट्टी, कृषि और पशुपालन से हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपका है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। आपके ऑप्शन दिए हैं और इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 को। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो ये है आपका गेहूं का। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो ये आपका पंतनगर में ये हो चुकी है, पुराना क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये आपका गेहूं। लाल मिट्टी पाई जाती है, आपको एरिया पूछा गया है, तो ये मिर्ज़ापुर झांसी क्षेत्र में यानी बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा गया है, तो ये है आपका 9। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है आपका धान, मक्का, गेहूँ। ए पार्ट करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई है, तो ये हुई है आपकी लखनऊ में। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस चीज़ का, ये पूछा गया है, तो ये गेहूं का। और उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो सबसे कम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है, मूंग। डी पार्ट करेक्ट होगा। और फिर पूछा गया है यूपी में सबसे अग्रणी उत्पादक हैं, तो ये आपके हैं गेहूं, गन्ना, आलू। ए पार्ट करेक्ट होगा। और भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका है गेहूं और गन्ना। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो ये जिला है आपका महोबा। और उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फूलों का। गेहूं, गन्ना, आलू इन तीनों में प्रथम उत्पादक है, प्रथम नंबर पे फूलों में नहीं है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, तो ये है इटावा। और देश में कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का स्थान प्रथम है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फिर से यही है, तो ये चावल में सबसे पहले नंबर पे आता है पश्चिमी बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। 19वां है उत्तर प्रदेश में निम्न फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो ये आपका हो जाएगा गन्ना और आलू। डी पार्ट करेक्ट होगा। यूपी का प्रथम स्थान नहीं है, तो ये आपका चावल में नहीं है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये है आपके 9। और प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये पारिस्थितिक क्षेत्र हैं 20।
अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका दूध में। और यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो ये गन्ना है, बी पार्ट राइट होगा। और यूपी का प्रमुख वाणिज्य फसल, ये भी आपका हो जाएगा गन्ना। दलहन उत्पादन में फसल में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये आपका कौन सी फसल है जो दलहन में, तो ये चना है, डी पार्ट राइट होगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये आपसे एरिया पूछा गया है किस क्षेत्र में, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सीमांत कृषक कहा जाता है, तो आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो ये आपका होगा झांसी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, तो ये आपको टाइम पूछा गया है जून जुलाई के दौरान। और भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। और यूपी में किसान वही योजना शुरू की गई है, तो ये योजना आपकी शुरू की गई है 1992 में। और यूपी में निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका है गन्ना और आलू, ये दोनों होंगे, तो 1 और 3 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला ये पूछा गया है, तो ये सहारनपुर। और प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है, तो ये है आपका काला नमक, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपी जीके का तीसरा पार्ट। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों इस समय यूपी स्पेशल जीके का हम लोग पार्ट्स कर रहे हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो ये यूपी स्पेशल जीके का चौथा वीडियो रहेगा। जो लोग पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियो को बारी बारी से देख लेंगे, क्योंकि ये आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी SSSC के सारे एग्ज़ाम्स में लाभप्रद साबित होंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों चौथे पार्ट में अध्याय 10, 11, 12 ये अध्याय हम लोग करेंगे। तो 10वां अध्याय है नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या या राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये आपका वाटरवेज की बात हो रही है, नेशनल वाटरवेज। ये 1 की बात होगी तो यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर ये लंबाई है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर पूछा गया है, तो ये सबसे लंबी नहर होगी शारदा नहर, ये आपके सिंचाई के काम में प्रयुक्त होती है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना पूछा गया है आपसे, तो ये परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना, सी पार्ट राइट हो जाएगा। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो ये नदी है आपकी गंगा नदी। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका यमुना नदी। माता टीला परियोजना आपकी बनाई जा रही है, तो ये बेतवा नदी पर। और पूछा गया है अगला सुमेलित नहीं है, राजघाट बांध यमुना नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, ये सही सुमेलित है, पहला वाला गलत है, ठीक है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे और माता टीला ये बेतवा नदी पे है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। 8वां है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका बिठूर गंगा नदी के किनारे है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। जौनपुर आपका दिया है सई नदी के किनारे, तो ये गलत है, क्योंकि जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। और कौशाम्बी यमुना नदी, ये सही है, सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है 9वां,
राजघाट बांध एवं नगर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। तो ये बेतवा नदी पे बनाई जा रही है, सी पार्ट राइट होगा। 10वां है बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो ये आपको दूसरी तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट बांध। फुलर झील ये भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलर झील स्थित है। पारिछा बांध पूछा गया है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका है बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात की किस नदी पर है, ये पूछा गया है। तो ये आपका टोंस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध पूछा है कौन सा है? तो ये है आपका रामगंगा। और निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा चंबल नदी। और 16 नंबर में है कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये होगा आपका शारदा नदी। और किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? काफ़ी इजी है, राप्ती नदी। 18वां है कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो पूछा गया है। 18वें नंबर का आंसर हो जाएगा गंडक। ये आपकी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, पूरब में बहती है ये। आगे इसमें है कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है और उसका सही उत्तर चुनना है। सूची 1 सूची 2 है। चित्रकूट ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे और अयोध्या सरयू। तो यहाँ पे 4 2 1 3 बी पार्ट करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? ओबियस ये उत्तर प्रदेश होगा। और सबसे लंबी नहर पूछा गया है, जहाँ पे आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, शारदा नहर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये देखो प्रयाग है और उनमें कौन कौन सी नदियाँ मिलकर के बनाती हैं, ये पूछा गया है। ये आपका यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। रुद्रप्रयाग ये आपका बनता है अलकनंदा मंदाकिनी को मिलाकर के रुद्रप्रयाग जगह निर्मित होती है। फिर है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग आपका ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से। कर्णप्रयाग आपका होगा अलकनंदा और पिंडार नदी के। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। 4 2 3 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर में है कौन सा गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? ये पूछा गया है। नहीं है, दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, तो इसका मतलब है बाएं किनारे पे है। तो आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी आपका गंगा नदी के बाएं किनारे पे है। बाकी प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर ये दाहिने किनारे पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। आपसे पूछा गया है किस नदी पर ये बनाई गई है? तो ये बेतवा नदी पर। डी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन पूछा गया है, तो ये नलकूप है। अब यहाँ पे देखो कोट में दिया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसका क्रम बताना है, घटते क्रम में बताना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका होगा सबसे पहले आपका नलकूप आएगा 2 नंबर पे, फिर नहरें आएगा, फिर तालाब, कुएं और उसके बाद में आपका अन्य साधन। तो 2 1 3 4 बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है निम्न में से किन नदियाँ के उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे नदियाँ दी हैं और पूछा गया है कि वो हिमालय क्षेत्र से उद्गमित नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे देखो गोमती और बेतवा ये दोनों हिमालयी नदियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गोविंद वल्लभ पंत नगर अवस्थित है, पूछा गया है। गोविंद वल्लभ पंत आपका सागर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सोनभद्र में। और अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला, तो ये हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है बांध, आपसे पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है,
तो ये होगा आपका बेतवा नदी पर। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत आपसे ये रिपीट हुआ है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया था, तो ये होगा आपका नलकूप। और निम्न में से नलकूपों द्वारा भूमि सबसे अधिक सिंचित है, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश। और यमुना की सहायक नदी आपसे पूछा गया है, नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, आप हल्का सा भी जानकारी रखते होंगे, तो ये आपका कल्याणी हो जाएगा। केन, चंबल, बेतवा ये यमुना की सहायक नदियां हैं। 34 नंबर में है, कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, ये पूछा गया है। तो सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, गंडक नदी नहीं है, ठीक है। ये आपका बिहार और नेपाल साइड में बहती है, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर नंबर 11, नाम है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। ये एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन है, तो आप इसको अपने आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। और ये यूपी से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र ये रिहंद नदी पर अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, पूछा गया है, तो ये बुलंदशहर में। आगे है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, ये आपका है रोजा में। रोजा ये आपका शाहजहांपुर में पड़ता है। 4 नंबर है, किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो ये आपकी है नरोरा, यूपी में एक मात्र नाभिकीय ऊर्जा परियोजना नरोरा जो बुलंदशहर में स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपसे पूछा है किस नदी पर है। तो ये बेतवा नदी पर। और तापीय परियोजना नहीं है, पूछा गया है, तो ये 4 परियोजनाएं दी हैं, इनमें से एक तापीय परियोजना नहीं है, तो ये रिहंद है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पारिछा, चंदौसी, हरदुआगंज ये सारी तापीय परियोजना है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो ये आपका होता है सौर, सोलर एनर्जी में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। आगे है 8वें में, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो ये आपकी नहर है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये तापीय ऊर्जा, सी पार्ट करेक्ट होगा। और प्रदेश के किन तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र और औरैया संयंत्र ये तीनों एनटीपीसी के हिस्से हैं, जबकि ओबरा संयंत्र ये नहीं है, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। शीतला जल विद्युत परियोजना आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये झांसी में। और प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई थी। तो ये आपको ईयर पूछा गया है 1991 में, सी पार्ट करेक्ट होगा। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो ये स्थापना हुई थी 1983 में। और फिर है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ। तो ये आपका नरौरा में, सी पार्ट करेक्ट होगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, ये इम्पोर्टेंट है, सोवियत रूस, ए पार्ट करेक्ट होगा। माता टीला बांध परियोजना किस राज्य में है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सी गैस आधारित है, मतलब जो ये चार दिए हुए हैं आपके एनटीपीसी के संयंत्र, इसमें कौन सा गैस आधारित है। तो ये है आपका दादरी, डी पार्ट करेक्ट होगा। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, ये आपका है मिर्ज़ापुर में। और राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो ये आपका रिहंद बांध के ऊपर, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले यानी 12वें चैप्टर की तरफ।
12वां चैप्टर है खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव। तो इसके हम एमसीक्यूज करेंगे अब। तो ये सारे एमसीक्यूज आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जा रहा है साथ साथ में। रिपीट इसलिए होते हैं कि यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होंगे, इसकी प्रबल संभावना है। तो ये क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए। बखीरा पक्षी विहार आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये संत कबीर नगर ज़िले में है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका यूपीबीसीएस का, वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो ये आपका है यूकेलिप्टस। डी पार्ट करेक्ट होगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये उन्नाव में। और प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो ये है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले स्थापित किया गया था और ये आपका उन्नाव में पड़ता है। 5वां है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार पूछा गया है। तो ये आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दिए हैं सुमेलित करना है इसमें। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका है उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। समतपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है। 2 3 4 1 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 7वां है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। तो सोनभद्र में एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीनों पाई जाती हैं। 2 3 4 बी पार्ट करेक्ट होगा। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पे सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता। एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीनों पाए जाते हैं। 8वां है कौन सा वृक्ष कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता? तो ये यूकेलिप्टस होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपसे पूछा गया है। तो ये होगा आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। लगभग 1 से 1.5 वर्ग किलोमीटर पे ये है, ये ध्यान रख सकते हो। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ये आपका 1/3 यानी 33% भाग पर वन होने चाहिए, ये पारिस्थितिक अनुकूल बनाए रखने के लिए। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो ये आपके मिर्ज़ापुर में। सी पार्ट करेक्ट होगा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले यही स्थापित हुआ था चंद्रप्रभा जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये आपका चंदौली में है। ये 1957 में स्थापित हुआ था। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। अब तो ये बन चुका है, पुराना क्वेश्चन है। उस समय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। तो ये आपका इटावा। सी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। यूरेनियम अभी मैंने बताया था। तो ये आपका ललितपुर में। ए पार्ट करेक्ट होगा। फिर है 15वां कथन और कारण दिए हैं। कथन है वन नवीनीकरण संसाधन है, और कारण है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग अलग है, एक ही चीज़ नहीं है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है। तो ये हुआ था आपका 2001 में। और उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी पार्ट करेक्ट होगा, यानी सोनभद्र जिले में। अब यहाँ पे पूछा है सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सोनभद्र में आपका चूने का पत्थर, प्रयागराज में ग्लास सैंड शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो 4 3 2 1 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? यहाँ पे आपसे जिला पूछा है यूपी का, कौन सा सबसे वनाच्छादित है? तो ये आपका होगा सोनभद्र। सुरहाताल पश्चिमी बिहार अवस्थित है, ये आपका बलिया में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? कोयला सोनभद्र सही सुमेलित है, सिंगरौली क्षेत्र से निकाला जाता है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर सुमेलित है। सिलिका बालू प्रयागराज सुमेलित है। और यूरेनियम झांसी गलत है, ये ललितपुर होना चाहिए था। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रदेश की सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है आपका, तो ये है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो उत्तर प्रदेश में आपके रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है अगला, कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका अभ्रक, अभ्रक आपका यूपी में नहीं पाया जाता, ये बिहार क्षेत्र में मिलता है। यूपी अब पूछा गया है निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? अभी कई बार ये डिस्कस हुआ है, तो ये ललितपुर में, सी पार्ट राइट होगा। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हरियाणा का हिस्सा नहीं है, ये यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पड़ता है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आज का अगला भी चैप्टर कर सकते हैं, तो अगला चैप्टर है आपका 13वें चैप्टर का नाम है परिवहन तंत्र। ठीक है, तो परिवहन तंत्र में एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो ये होगा आपका प्रयागराज से हल्दिया के मध्य, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये जलमार्ग है, ये ध्यान रखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने ज़िले से होकर गुजरती है? तो ये आपका 9 ज़िले हैं, डी पार्ट करेक्ट होगा। पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों यानी 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है आपका झांसी। और जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती, ये पूछा गया है। प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, पंडित दीनदयाल जंक्शन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़, सी पार्ट करेक्ट होगा। 5वां है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो ये जुड़े हैं आपके आगरा, भोपाल, ग्वालियर, तो यहाँ पे ये आपका आगरा जुड़ा है, धुले जुड़ा है, ग्वालियर, भोपाल नहीं है, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रयागराज, बमरौली, ये आपके एयरपोर्ट दिए हैं। कानपुर, चकेरी, लखनऊ, अमोसी और वाराणसी, बाबतपुर, तो 4, 3, 1, 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, झांसी में, ए पार्ट राइट होगा। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये आपका होगा प्रयागराज से हल्दिया तक, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो ये आपका होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग नहीं, यहाँ पे राजमार्ग पूछा गया है, तो ये NH7। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ या हवाई अड्डे हैं? तो ये आपके 46। फिर आगे इसमें देखेंगे, फिर से मिलान करना है हवाई अड्डा और नगर, तो बमरौली आपका होगा प्रयागराज, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद और फुर्सतगंज रायबरेली, तो आपका होगा 4, 3, 1, 2, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पे ये होगा लखनऊ, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये आपका NH7।
अगेन देखो दिए हैं नगर और हवाई अड्डे। तो लखनऊ का आपका होगा अमौसी, वाराणसी बावतपुर, कानपुर चकेरी और आगरा खेरिया। तो इसमें आंसर होगा आपका 3 फिर 1 4 2, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 15वां है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग पूछा गया है आपसे। तो ये आपका होगा प्रयागराज से हल्दिया। यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच में है पूछा गया है। यमुना एक्सप्रेस वे आपका आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये आपका होगा हाथरस, सी पार्ट करेक्ट होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कानपुर चकेरी सही है। वाराणसी बावतपुर ये भी सही सुमेलित है। लखनऊ अमौसी सही है। आगरा फुर्सतगंज, तो ये फुर्सतगंज आपका रायबरेली होगा। तो यहाँ पे डी पार्ट ये गलत है, यही आंसर होगा। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो ये कानपुर देहात से, ए पार्ट करेक्ट होगा। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री आपकी स्थापित की जा रही है। तो ये रायबरेली में। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये झांसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की आपसे लंबाई पूछा गया है। तो ये आपका 300 किलोमीटर, ये लगभग 294 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, लेकिन अप्रॉक्स 300 किलोमीटर बोल सकते हो। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो ये आप मिला है कुशीनगर हवाई अड्डा, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का चौथा पार्ट। मिलते हैं अपने अगले यानी 5वें और अंतिम पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।